नाज़रीन, आज मेरे साथ लाहौर के ऐसे शहरी मौजूद हैं जिन्होंने हिस्ट्री पर बड़ी खासी नज़र रखी है और अपनी आरामगाह को जो है इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से सजा रखा है। तारीखी चीज़ें अपने कमरे में नस्ब की हैं। इसके साथ ही इन्होंने बड़ी जो है लाहौर की तारीख के ऊपर इनकी काफ़ी अच्छी नज़र है। मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब हमारे आज के मेहमान हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये हिस्ट्री का सफ़र जो है शुरू हुआ और आगे इसमें कितना जो है आगे बढ़ने का जो ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी उस्मान साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा उस्मान भाई, ये बताइएगा कि ये हिस्ट्री का जो सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ और आगे कहाँ तक जाने का प्रोग्राम? अच्छा, ये तो मुझे याद भी नहीं है कि कब से मतलब आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, ये मुझे याद भी नहीं है कि कब से है ना। कि जो शख्सियात के मैं जब छोटा भी था तो मैं न्यूज़पेपर लाज़मी पढ़ा करता था। उसमें भी अगर आप देखें तो वो शख्सियात का ख़ास तौर पे वो लिखा होता था कि यार आज ये इसकी शादी हो रही है या ये मर्डर हो गया है। ऐसी न्यूज़ ही हुआ करती थी पहले ज़्यादातर, या आर्टिकल्स वगैरह भी जो शख्सियात के होते थे वो मैं ज़्यादा शौक से पढ़ा करता था। इसी तरह एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था इंडियन एक्ट्रेस दिव्या भारती का। वो सारा जितने भी आर्टिकल्स थे उस टाइम के इंडियंस टाइम और भी जितने मुझे अवेलेबल थे इजीली, वो मैंने नेट से तलाश किए, कुछ पैसे दे के मंगवाए। अभी भी मतलब एज अ रिसर्च जब कर रहे होते हैं कोई शख्सियत जिस पे आप अटक जाते हो तो किताबें मंगवाते हैं, या उसका सोर्स के लिए कोई भी जो चीज़ अवेलेबल होती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो हमारे पास आए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आजकल जो नौजवान नस्ल का रुझान है, ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहते हैं। आप ये हिस्ट्री की तरफ किस तरफ चल पड़े? बस हिस्ट्री के बगैर भी हर एक की अपनी एक कह लें वैल्यू है हर चीज़ की। डॉक्टर्स की भी किसी मुकम्मल नहीं है लाइफ ना, किसी भी चीज़ के बगैर, किसी भी शोबे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वो चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो आपका कोई भी शोबा है, सहाफ़त है, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। वो अब ये भी आप कह लें, मैं अगर कहूँगा मैं बहुत बड़ा मुहब्बे वतन हूँ। आप अगर अपने स्टोरीज़ कवर कर रहे हैं, उसमें कोई हीरोज़ को उजागर कर रहे हैं, किसी को भी, वो किसी भी फील्ड से, तो आप अपनी फील्ड में लगे हुए हैं। हर इंसान अपनी फील्ड में कह लें कि वो जब करेगा काम तो तभी मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। इंस्पायर किससे हैं? अपने सीनियर से ऑब्वियसली लातादाद लोग हैं अभी, जैसे जिन पे ख़ास तौर पे अगर बात कीजिए लाहौर पे, तो मैंने सिर्फ जो लाहौर में मदफून 5 शख्सियात की हैं, उनमें कई लोग मुझे मिले हैं, कई मतलब डिसेबल पर्सनैलिटीज़ थे जिन्होंने 10-10 एमए किए हुए थे, किसी पे बोझ नहीं बने लाइफ में। ठीक है, हम लोग देखो लाइफ में छोटी सी अगर कोई भी नाकामी आती है तो मायूस हो जाते हैं। हम लोगों के पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं, लोग खुदकुशी कर लेते हैं जी, और मैं डिप्रेशन में चला गया, मतलब कई बहाने आप कह लें हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन हज़ारों पर्सनैलिटीज़ ऐसे मिलते हैं जो कभी भी लाइफ में मायूस नहीं हुए, वो चलते रहे हैं उसी तरह ही और अपनी मंजिल उन्होंने पाई है। अच्छा, 5000 जो कब्रों का आपने ज़िक्र किया, इसकी तरफ अगर आएँ तो कौन-सी शख्सियात या कौन-सी अहम शख्सियात इनमें शामिल थी? अ, बेशुमार थी, हर फील्ड से रिलेटेड थी। जैसे मैंने अभी रिसेंटली अगर इस मंथ की बात की जाए तो रेशमा जी हमारा एक बहुत बड़ा नाम थी, गुलकारा थी। तो उनकी मैंने आखिरी रामगढ़ गए तो उनकी बेटी ने मेरा शुक्रिया अदा किया जब उन्होंने वीडियो देखी। ठीक है, क्योंकि कह लें कि कुछ जब टाइम आता है, ये बदकिस्मती कह लें कि हमारी कौम की ख़ास तौर पे, कि हम लोग 20-25 साल बाद अपने जो हीरोज़ थे, लेजेंड्स थे, उनको भूल जाते हैं, उस तरह याद नहीं रखते कह लें। तो अब आप देखेंगे डिफरेंट चैनल्स पे, अब अगर किसी की बरसी आती है तो या वो सालगिरह आती है तो एक वीडियोज़ चल रही, तो उसका ट्रेंड सेटर भी आप मुझे कह सकते हैं कि मैंने सबसे पहले अपने चैनल पे वो स्टार्ट किया जब भी किसी की बरसी आती थी। जैसे आज हमारा लाहौर का एक बहुत बड़ा किरदार थे फ़न पहलवानी की अगर बात की जाए, ज़ारा पहलवान, तो उनकी आज बरसी है। तो इस तरह जिसकी भी बरसी वगैरह आती है, सालगिरह, तो मैं उसकी वीडियो, कोई तहरीर, पहले मैं कॉलम भी रेगुलर लिख रहा था, तो उसमें मैं वो लिखता रहता हूँ। अच्छा, ये कमरे की आपकी हालत देख के लगता है कि तारीख से रिलेटेड चीज़ें इकट्ठी करने का शौक रखते हैं। ये चीज़ें कहाँ-कहाँ से मँगवाई और क्या-क्या शामिल है इसमें? अच्छा, क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट ना पंजाब है, मतलब मुझे पंजाब से कह लें बेपनाह मोहब्बत है। पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बोलता भी पंजाबी हूँ ज़्यादा। तो हालांकि डिग्री मेरी इंग्लिश में है। तो वो सारी ये जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करता था, तो वहाँ से उधर की एक चीज़ ले आता था। कोई भी जो पिक्चर्स भी लगी हुई हैं सारी, वो मुख्तलिफ़ अमारात की जो हैं तरीही, वो उसी तरह वो मुख्तलिफ़ शहरों से मंगवाई हुई हैं। कॉइन्स वगैरह तो मैंने ज़्यादातर स्टेट बैंक से, या जो ये सेल करते हैं उनसे परचेज़ किए हुए हैं। अच्छा, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री के ऊपर जो रिसर्च करते रहते हैं आप, उस हवाले से ज़ाहिर-सी बात है मुतालिया भी बार-बार करना पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वो तो आप कह लें कि घर वालों से डाँट भी पड़ती है जब वो कोई घर में वालदा कमरे में आती हैं, कोई भी हर टाइम 10-12 किताबें कह लें सामने रहती हैं, क्योंकि गलतियाँ भी हैं बहुत ज़्यादा ना। ख़ास तौर पे अगर ये शख्सियात की बात कीजिए जो जो मैं काम कर रहा हूँ। अब हर बंदा कॉलम तो लिख लेता है, चाहे वो कोई भी है। जैसे बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, कायद-ए-आज़म है, इलामा इकबाल, उनका हर एक को पता है। लेकिन क्या हमें पाकिस्तान की ही बात की जाए, तहरीक पाकिस्तान की, तो उसमें हज़ारों कायदीन थे। ठीक है, उनकी तहरीक-ए-वफ़ाद इस तरह मेरे अब ज़हन में आ रहा है, जस्टिस शाहदीन थे। ठीक है, वो बाउंड्री कमीशन में जो बैठे थे,
तो उनका एक दिन मैं सामने से गुजरा तो कतबे पे कोई और डेट लिखी, तो किताब मैंने पढ़ी, वो मास्टर्स की हिस्ट्री की बात करूँ, ये छोटी बात नहीं है। तो उसके ऊपर वो लिखा हुआ था एक, क्योंकि 2 नाम के जजेस थे ना, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस शाहदीन। ठीक है, जो शाहदीन थे वो तो 28 में फ़ौत हो गए। एक बंदा अगर 28 में फ़ौत हो रहा है तो बाउंड्री कमीशन में जो 1947 में हो रहा है कैसे बैठ सकता है? वो किताब में वो गलती थी। तो वो कतबे पे एक्चुअली तारीख़ वफ़ात जो है वो सही दर्ज होती है। तो वो मैं वो काम कर रहा हूँ, उसकी वजह से कह लें शोहरत भी मिली है एक छोटी-सी एज में, कह लें कि अब कोई भी जो बड़ी अगर ख़ास तौर पे अगर सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए, इवन के पिछले दिनों मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ जो लंदन में है यूनिवर्सिटी, उसकी प्रोफ़ेसर आई हुई थी। क्योंकि बाहर के ममालिक में तो बाकायदा ये एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है कि जो जितनी भी मारूफ शख्सियात हैं उनके ऊपर काम किया जाता है, उन पे किताबें लिखी जाती हैं। यहाँ पे भी काम किया, लेकिन उस तरह कह लें उन जो पुराने हमारे टीचर हजरात थे, उस उस्ताज़ा थे, उनको उस तरह का वो मुकाम नहीं दिया गया। जो ये अगर मदफून शख्सियात की ही बात की जाए तो प्रोफेसर असलम थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, जिन जो पायनियर थे इस काम के ना, जिन्होंने कब्रों के ऊपर लिखना शुरू किया था। तो अगर लाहौर की तारीख के बारे में बात करें, यकीनी तौर पे आपने जिस तरह से कब्रों पे काम किया, उसी तरह से आपने लाहौर की इमारत पर भी और मुकम्मल तारीख पे भी नज़र रखी होगी। तो उसकी अगर तारीख को चंद लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना हो तो क्या अहम चीज़ें हैं जो आप लाहौर के बारे में बताना चाहें? यार वो तो देखो पूरी दुनिया में उसके हज़ारों चीज़ें मशहूर हैं, वो पंजाबी का फ़िक्र के जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मे नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे मज़ाहिब, हमें तो 3-4 के बड़ों का पता ना कि सिखिज़्म है, हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी से हम लोग खुद हैं, या ये 4-5 का, आपको हर कम्युनिटी का बंदा लाहौर में आपको मिलेगा। ठीक है, उनकी आहरी आरामगाह मिलेंगी, उनकी तरीही अमारात मिलेंगी। कोई भी चीज़ है आपका, दुनिया का कोई भी मुल्क है, उसका कोई ना कोई शख्स या कोई ऐसी तारीख या कोई शख्सियत की कोई बात आपको लाहौर शहर में मिलेगी। इतना बड़ा मतलब कह लें ये शहर है। अच्छा, लाहौर में अगर बात करें तो तारीखी इमारत कितनी हैं? वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंडर आती हैं, क्योंकि जो मसाजिद वगैरह हैं या जो मसाजिद हैं और दरबार वगैरह जो होते हैं वो तो महकमा औकाफ के अंडर आते हैं। इसी तरह वॉल सिटी आपने सुना होगा, 12 दरवाजे और 13वीं मोरी उसके करीब था, लेकिन अब शालामार बाग हो गया। जिस तरह और भी कई जो जगह हैं उनका दायरा इख्तियार भी पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। वो जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंडर जितनी भी बिल्डिंग्स आती हैं तकरीबन कह लें मैंने सारी की हुई हैं पंजाब की हद तक ना। अच्छा, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं पढ़ने की या समझने की, सीखने की, उनके लिए क्या कहें? यही कि पॉजिटिव रहें हर फील्ड में। अब तो क्योंकि एक ज़माना चेंज हो रहा है, डिजिटलाइज दौर है, तो हर एक में बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। चाहे आप टीवी चैनल्स में जॉब कर सकते हैं एज अ रिसर्चर, आप किसी भी टीवी चैनल के साथ लग सकते हैं, न्यूज़ वगैरह, और कहीं पे भी मतलब आपको पॉलिटिकल एडवाइज़र आप बन सकते हैं किसी के भी, जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी में आप जा सकते हैं, CSS PMS, कहीं पे भी तो बहुत ज़्यादा मौक़े हैं। आपने अपने लिए क्या फ्यूचर सोचा है, आगे क्या करना है मज़ीद? मैं तो देखें, मैं तो इस पे कुतुब वगैरह ही तहरीर करूँगा जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ, और अपना मैं चैनल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, और प्रोफेशनली तौर पर क्या कहते हैं मैं बिज़नेस करता हूँ। एक जगह पे आपने इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि आप चाहते हैं कि ये जो तमाम तर हिस्ट्री आपने इकट्ठी कर ली है अब तक, अब उसको किसी किताब में या किसी चीज़ की तरह ना महफूज करना चाहते हैं। तो इसको महफूज करने के लिए क्या तरीका अपना रहे हैं? वो यही कह रहा हूँ कि एक तो मैं जो साथ साथ ही वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड चेंज है ना। एक जो किताब है वो तो कई साल जो लाइब्रेरीज में चली गई, वो कई सौ साल के लिए महफूज होगी। कोई भी बच्चा जाएगा वो इसको इजीली मिल जाएगी, इंसाइक्लोपीडिया है या कोई भी चीज़ है। तो उस तरह का काम भी इंशाल्लाह करने का प्लान है, और डिजिटलाइज तो मैं साथ साथ ही करता जा रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर वो अपलोड भी हो रही हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, हमारे साथ मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब मौजूद थे, तारीख़ के हवाले से बात कर रहे थे, और लाहौर की तारीख़ के साथ साथ इन्होंने लाहौर की आम शख्सियात जो तकरीबन 5000 कब्रों के ऊपर रिसर्च की है, उनकी जो जगहें ढूंढी हैं, और उसके साथ साथ उसको अब मैप पर भी ये जो है पिन लोकेशन जो है उसकी अपलोड कर रहे हैं, ताकि अगर कोई इनके बाद उस कब्र को ढूंढना चाहे तो बड़ी आसानी से उनका नाम लिखकर गूगल पर जो है उस कब्र की लोकेशन तक पहुंच सकता है। मिर्ज़ा उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने अपने कमरे के बारे में बताया, जो स्टैम्प्स और जो हिस्टोरिकल चीज़ें इनके पास मौजूद हैं उस हवाले से आगाही दे रहे थे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।